दिन पूरे तो हों दो। अगर ठाकुर अगर ऊनी कपड़े पहना है तो तुम सबको भी साल तो उड़वाई देगा ये पक्का। तुम काय को टेंशन ले रहे हो? तुम काय को टेंशन? उसकी कृपा है और दुनिया में उसके बराबर कोई करुणा नहीं कर सकता। ए उज्जैन वाली जी ईमानदारी की बात है, कहाँ प्रपंच में दुनिया के लोग पड़े रहते हैं। कोई कहे हम राम के मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं। कोई कहे हम कृष्ण के मंदिर जाते हैं, हम शंकर के नहीं। कोई कहता है हम शंकर को नहीं मानते, शंकर कहता बिल्कुल मत मानो। मेरे ससुर ने श्राप दिया है कि तू शमशान में रहेगा, जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। तब देखूंगा, काय को टेंशन, अलमस्त रहेगा, मस्ती में नहीं। महाराज अपने जीवन को शिव को समर्पित कर कर अपने जीवन को सुखमय जिए, आनंदमय जिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी एक नाई की दुकान पर 2 कुर्सी लगी थी, इधर भी वो कटिंग कर रहा है, उधर वो दाढ़ी बना रहा है। 2 ग्राहक बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 नाई, उनकी एक की कटिंग बना रहा है, एक की दाढ़ी बना रहा है। उधर वाला नाई दाढ़ी वाले व्यक्ति से बात कर रहा था। और नाई की दुकान तो तुम समझते ही हो, बहुत पंचायती दुकान, दुनिया भर के लोग आते हैं, ना जाना कहाँ की बात निकालते। पहले नाई की दुकान पर वो वाली कुर्सी वाले ने बात निकाली राजनीति की, राजनीति की बात निकलने के बाद मोहल्ले की बात निकली, मोहल्ले की बात निकलने के बाद में फिर बात निकली धर्म। तो इतने में सेन साहब बोले हाओ कोई भगवान भगवान है क्या? जबरदस्ती के वो तो पंडितों ने धंधा बना रखा, ब्राह्मण लोगों ने धंधा बना रखा है। कोई भगवान होता तो दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, भगवान सबके दुख काट देता। कोई कहीं किस चीज से, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से, दुनिया के हर व्यक्ति दुखी है। अगर भगवान होता तो दुख काटता, फिर भगवान आके दुख क्यों नहीं काटता? वो तो पंडितों ने धंधा बना रखा। अब इतना तो ये पास वाली कुर्सी वाला व्यक्ति सुन रहा था जो कटिंग करवा रहा था। उसकी दाढ़ी बन गई, वो चले गया, इसकी कटिंग बन गई, ये बाहर जाकर खड़ा हो गया। सामने से एक व्यक्ति निकला जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे थे और दाढ़ी भी बड़ी हो रही थी, वो पागल सा था। तो जिसने कटिंग करवाई थी वो अंदर आके नाई से बोला सेन साहब, ओ सेन साहब, अरे वो व्यक्ति निकल के जा रहा है, उसकी कटिंग तो कर दो, उसकी दाढ़ी बना दो। सेन साहब बोले मैं तो पागल समझ रखा है कि जो मैं उसके पीछे पीछे जाके उसकी कटिंग बनाऊंगा, उसकी दाढ़ी बनाऊंगा। वो मेरी दुकान में आता तो मैं कटिंग भी बनाता और दाढ़ी भी बनाता। वो मुझसे कहता कि मेरी कटिंग बनाओ दाढ़ी बनाओ तो बनाता। मैं क्या उसके पीछे पीछे जाऊं या उसके पीछे पीछे जाकर उसकी कटिंग दाढ़ी बनाऊं? तो इतने में वो जो कटिंग करवाने वाला व्यक्ति था उसने कहा सेन साहब अभी तो तुम कह रहे थे कि भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता। अरे सेन साहब तुम्हारी दुकान में कोई आएगा तब जाकर तुम दाढ़ी और कटिंग करोगे उसके कहने पर। उसी तरह मेरा भोलेनाथ कहता है तू मेरे दरवाजे पर आकर बोल तो सही, तेरे टुकड़े तो मैं काट दूंगा। पर आए नहीं और के काट दो तो ऐसे कटे। अरे बोलो तो सही, फालतू की बात है। तो घर से बैठी बैठी कई एक माता कह रही थी, कौन सी थी, परसों दिन आई थी अंदर कमरा में, कहे गुरुजी हम तो इनंगी रहे। हमने कहा कि नंग, तो कही ना तो फिर तुम पहले दिन तो आई नहीं। अरे गुरुजी हमारे यहाँ तक आवाज आ रही बाहर चोंगा बंदा है। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो चोंगा की आवाज यहीं तक आ रही, तो हमने कहा कौन जाए, यहीं तक तो आवाज आ रही। अब तुम्हारे को आवाज तुम्हारे घर तक आ रही इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंचे, समझना। तो आखिरी में भगवान भी कह दे आवाज तुम्हारे भी आ रही पर मैं भी नहीं जा, पड़ी रही और पलंग तो पड़ी पड़ी कांख रही, भगवान उठा ले। अब बहुवन कई बहुवन कहती है हमने हमारी सास के लिए नीचे गोबर लगाया, गोबर बिछाया, लीपा, सास को सुलाया, महाराज गीता जी सुनाई, उसके बाद फिर जिंदा हो गई।
3 साल फिर जिंदा रही, फिर मरी। हमने सोचा फिर मर गई, फिर कोवर लिपा, फिर जिंदा हो गई, मरे ही नहीं। तो भगवान भी के ये कभी भजन नहीं करा, कभी कीर्तन नहीं करा, इसके कितना भी गीता सुना लो, कहीं लेके जाऊं बड़ी नीचे कहीं करेगा। जो स्वभाव का धनी होता है, नेचर का धनी होता है, अपने व्यवहार से जो खुश होता है, भगवान भी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ जो दिन भर लड़ाई करे, कोसे, उसको तो भले मर भी जाए तो वापिस छोड़ जाए, वापस ऊपर आते सी धमाल मचाए। करना सीधी बात शिव महापुराण में लिखी है, तुम किसी के दरवाजे जाओगे तो कोई तुम्हारे दरवाजे आएगा। आज आप उज्जैन नगरी में, ये हरियाणा से, गुजरात से, करमाला से, अकोला से, मुंबई से, कई कई जगह से लोग कथा को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कई आज तुम उज्जैन नगरी में पहुंचे हो, आज तुम महाकाल की नगरी में पहुंचे हो, तो एक विश्वास लेकर जाना कि मेरा महाकाल बाबा भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये पक्का है। तुम उसके चौखट तक, तेरे मंदिर में आना